भगवान बड़ा घर दे दो, बड़ी गाड़ी दे दो, अच्छी पत्नी दे दो, अच्छा पति दे दो, अच्छी नौकरी दे दो। रोज अलग अलग प्रार्थनाएं करते हो। यदि एक ऐसी प्रार्थना पता लग जाए कि जिसको करने के बाद किसी चीज की इच्छा ही ना रहे, सब कुछ अपने आप मिल जाए, तो कैसा हो? जानना चाहते हो वो प्रार्थना क्या है? तो बड़े ध्यान से प्रसंग सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। जब भक्त प्रहलाद ने भगवान नारायण को पुकारा, हिरण्यकश्यप ने कहा था, तू कहता है ना हर जगह तेरे विष्णु है, तो क्या स्तंभ में भी विष्णु है? और भक्त प्रहलाद ने कहा था कि हां, मेरे विष्णु कण कण में विद्यमान है, स्तंभ में भी विष्णु है। और हिरण्यकश्यप ने उस स्तंभ पर वार करना चाहा। जैसे ही वार किया, वहां से प्रकट हुए नरसिंह अवतार में भगवान नारायण, भगवान विष्णु। वह अद्भुत दृश्य था। सिंह के रूप में भगवान नारायण का आना, नरसिंह अवतार में भगवान का आना। उसके बाद उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया, जिसका वध कोई नहीं कर सकता था। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया। भक्त प्रहलाद को स्नेह किया, उसके सर पर हाथ रखा, उसे गोदी में बिठाया। सिंह रूप में थे भगवान विष्णु, अपनी जीवा से उसके शरीर को चाटने लगे और भक्त प्रहलाद को कहा कि मेरे प्रिय प्रहलाद, तुम बताओ तुम्हें वरदान में क्या चाहिए? मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं। भक्त प्रहलाद ने कहा कि प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो गए, आप मेरी एक पुकार पर आ गए, मुझे और क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है। भगवान नरसिंह ने कहा कि फिर भी मैं चाहता हूं, तुम कुछ वरदान मांग लो, जो कुछ भी तुम्हारे मन में आए, जो कुछ भी तुम चाहते हो वो मांग लो। भक्त प्रहलाद ने कहा कि मैं कुछ नहीं चाहता, मैं आपके पास बैठा हूं, आपके साथ बैठा हूं, मेरी एक पुकार पर आप अवतरित हुए, इतना सुंदर रूप धारण किया, आप नरसिंह अवतार में आए, मुझे और क्या चाहिए? तो नरसिंह अवतार में भगवान ने कहा कि मैं फिर भी चाहता हूं, तुम कुछ मांग लो। तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान ने कहा कि पूछिए। भक्त प्रहलाद ने कहा कि आपके पुत्र कौन है? नरसिंह भगवान ने कहा ब्रह्मा। भक्त प्रहलाद ने कहा कि आपके पुत्र कौन है? नरसिंह भगवान ने कहा कि शिव, महादेव। भागवत पुराण के अनुसार महादेव भगवान विष्णु के पुत्र हैं। तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि आपकी पत्नी कौन है? नरसिंह भगवान ने कहा कि महालक्ष्मी। तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि क्या आपने ब्रह्मा जी को कभी अपनी गोदी में बिठाया? नरसिंह भगवान ने कहा नहीं। भक्त प्रहलाद ने कहा कि क्या आपने महादेव को कभी इतने स्नेह से चाटा जैसे आज आप मुझे चाट रहे हैं? नरसिंह भगवान ने कहा कि नहीं। भक्त प्रहलाद ने फिर पूछा, क्या आपने महालक्ष्मी के सर पर, अपनी पत्नी के सर पर इस तरह से हाथ रखा है जैसे मेरे सर पर रखा है? तो नरसिंह भगवान ने कहा नहीं। तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि इस अनंत ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन होगा कि मैं आपकी गोदी में बैठा हूं, आप मुझे स्नेह से चाट रहे हैं और आपका एक हाथ मेरे सर पर है, तो मुझे और क्या चाहिए? नरसिंह भगवान मुस्कुराए और कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम कुछ मांग लो। तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि ठीक है प्रभु, आप मुझे यदि देना ही चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मेरे मन में कोई भी ऐसी इच्छा जागृत ना हो कि मैं आपसे कुछ मांगू। नरसिंह भगवान मुस्कुराए और भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, ये वरदान दिया
दोस्तों, जब हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसा वरदान दो कि हमारे मन में कोई भी ऐसी इच्छा जागृत ना हो कि हम आपसे कुछ मांगे, तो हमें अनंत ब्रह्मांड की हर खुशी, हर प्रसन्नता, हर सुख अपने आप प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हमारी इच्छाओं की समाप्ति हो जाती है। हमारे मन में कोई इच्छा रहती ही नहीं है। इच्छा कब नहीं रहेगी मन में? जब सारी इच्छाएं अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। तो यदि आप भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं, उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं, तो रोज अलग अलग तरह की बातें ना करें। आपकी रोज की चिंताएं भगवान के सामने ना रखें। चिंता मुक्त हो जाएं भगवान से ऐसी प्रार्थना करके कि उसके बाद कभी चिंता ना हो, उसके बाद कोई इच्छा जागृत ना हो, उसके बाद मन में कोई ऐसा भाव ना आए कि भगवान के मंदिर जाऊंगा तभी जाऊंगा जब किसी चीज की जरूरत होगी, भगवान से तभी बात करूंगा जब किसी चीज की जरूरत होगी, या भगवान के मंदिर में जब भी जाऊंगा तो भगवान से कुछ ना कुछ मांगूंगा। भगवान से कहूंगा, हे भगवान अच्छी गाड़ी दे दो, अच्छा घर दे दो, अच्छी पत्नी दे दो, अच्छा पति दे दो, अच्छी नौकरी दे दो। कभी मंदिर जाऊंगा तो भगवान से पूछूंगा कि प्रभु आप कैसे हैं। मैं भगवान को बताऊंगा कि आपका दिया सब कुछ है मेरे पास, जीवन में सुख ही सुख है। तब भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु मुझे अपने चरणों में ही रखो, अपने ध्यान में रखो, अपने प्रेम में रखो, अपने सानिध्य में रखो, अपनी छत्र छाया में रखो। मैं इस जीवन में हर पल आनंद की अनुभूति कर रहा हूं, हर पल आपके दर्शन कर रहा हूं, हर पल अपने आप को आपके साथ महसूस कर रहा हूं। तब आपके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रहेगी, सब इच्छाओं की समाप्ति हो जाएगी, सिर्फ सुख रहेगा। आपके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट रहेगी, आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो इसलिए आज के बाद भगवान से जब भी प्रार्थना करें तो भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु ऐसी प्रार्थना सुनिए, ऐसा वरदान दीजिए कि मन की सारी इच्छाओं की समाप्ति हो जाए, आपसे कभी कुछ भी ना मांगो। और इसके लिए आपको विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।